गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शुभम राजपूत यूपी लखनऊ से। कल आपको टॉपिक में पढ़ा चुके हैं बहुलक, ठीक है ना। बहुलक में आपको दो टॉपिक पढ़ाए थे, जिसमें से बेसिक था एक और एक सारणी वाला था। और पिछली वीडियो में जो सबसे आखिरी लास्ट वाला क्वेश्चन था, जिसमें से आपको जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, जिसमें बहुलक बताना था। सारणी में देखा था सबसे बड़ी संख्या उसमें 9 थी, 9 के सामने 2 रखा था, तो हमने आंसर उसमें 9 कर दिया था। उसमें गलती हो गई थी, उसका आंसर 2 होना चाहिए था, तो उसमें त्रुटि थी। तो कोशिश करना कि वो त्रुटि जो है आप सुधार लेना, ठीक है। अब ये टॉपिक आ गया बहुलक, यानी सारणी वाला बहुलक आ गया। ये यूपी बोर्ड में 4 नंबर का भी पूछा जाता है और 6 नंबर का भी पूछा जाता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, बहुत मज़ेदार है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा के आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे दे रखा है, निम्नलिखित सारणी में बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक। पहला क्वेश्चन है 14.2 का, क्लास 10th बुक का, एनसीईआरटी बुक में आप देखना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आयु वर्ष में दे रखी है और रोगियों की संख्या दे रखी है, ठीक है। सिर्फ रूल एक याद रखो कि हमें कैसे लगाना है बहुलक का, ये रूल। और बहुत मज़ेदार देखते हैं, रोगियों की संख्या में हम देखते हैं सबसे बड़ी हमारी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 23 है। क्या है? 23 है। और जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको जो है हम नंबर 1 पर रखते हैं, यानी F1 मानते हैं। और इसके ऊपर वाले को हम मानते हैं F0 मानते हैं, और इसके नीचे वाले को मानते हैं F2 मानते हैं। बात समझ में आई? देखते हैं इस सारणी में सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे बड़ी संख्या हमारी 23 है। 23 जो है सबसे बड़ी है, तो उसको नंबर 1 पर रखेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर वाले को F0 यानी F0 भी बोल सकते हैं, और इसके नीचे वाले F2 यानी जो सबसे बड़ी है उसको 1 देंगे। फिर 1 से पहले आपको पता होता है कि 0 आता है, तो इसलिए यहाँ पर 0, ये भी याद रख सकते हो। और 1 के बाद गिनती हमारी 2 आती है, यानी F2 लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। अब ये हमारा F1 है। अब F1 के सामने जो भी हमारी इधर रखे हैं, तो इसके सामने ये हमारा यानी L1 हो गया। इसी के सामने जस्ट जो हमारा सबसे बड़ा F1 होता है, F1 के सामने देखना ये L1 हो गया और ये हमारा L2 हो गया। यदि L की वैल्यू भी रखनी होती, जो हमारा L1 की वैल्यू होती वही हमारी L की वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसमें गैप देखते हैं, गैप L की वैल्यू H की वैल्यू निकालते हैं, गैप कितना है। तो H इक्वल टू फार्मूला होता है L2 माइनस L1। H तो इस तरह L2 की वैल्यू कितनी दे रखें 45 यानी 45, और L1 की वैल्यू कितनी दे रखें 35 यानी 35 दे रखें। माइनस कर लिए 10 आ गया, ठीक है ना। तो यानी हमारा गैप कितना आ गया इसके बीच में 10 आ गया, यानी H की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब बहुलक बराबर आपको फार्मूला पिछली वीडियो में बता चुके हैं, फार्मूला कैसे याद रखते हैं। बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस, आपको बताए थे ब्रैकेट लगाना, F माइनस F लिखना, ठीक है। फिर F माइनस F, फिर F, ठीक, ब्रैकेट बंद करना, इंटू बाहर है यहाँ पर 2 करना। अब तुमको बताए थे, क्या बताए थे कि 10/102 यानी 1 0, ये 10 हो गया, 102 102, ये हमारा फार्मूला हो गया बहुलक का। अब इसमें सिर्फ वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू यहाँ पर दे रखे हैं 35, तो यहाँ पर 35 रख दिया, 35 रख दिए, ब्रैकेट लगाए। उसी तरीके F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 23 दे रखा है, माइनस में F0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 21 है, 21 रख दिए। फिर 2 तो 2 रहा। F1 की वैल्यू कितनी है 23 है, 23 रख दिए, माइनस लगाए। F0 की वैल्यू कितनी है 21 है, यानी 21 रखे। फिर F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू आपकी दे रखी है 40 इंटू H, ठीक है ना। 35 तो 5 रहा, प्लस लगाए। 23 में 21 चला गया, फिर 2 बचा, 46 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस लगाए। यहाँ पर जो है 21 और जो है 14, यानी 21 14 को हम ऐड करेंगे, कितना हो गया 21 14 को ऐड करेंगे, हमारा 35 हो गया, इंटू सॉरी H की वैल्यू रखना भूल गए थे। H की वैल्यू हमारी निकाले हैं 10 रखे हैं, 10 रख देंगे। यहाँ पर जो है 10 रख लेते हैं। 35 तो 5 रहा, 2 तो 2 रहा, और मल्टीप्लाई करा लो 20 हो जाएगा, और माइनस कर दिए, इसमें 11 बचा, ठीक है। इसका 2 लगाते हैं, 35 तो 5 रहा, इसको डिवाइड कर देते हैं,
11 से, बहुत बेस से जा रहे हैं, बेस से समझा रहे हैं कि एकदम पूरा समझ में आए। 11 में टेबल 20 से ज़्यादा ना जाए, 1 बढ़ जाएगा। 11 में 9 बचा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ा, ठीक है। ग्रेटर 88, फिर 2 बचा, यानी एक संख्या तक ले जाओ, यानी इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया, 1.8 आ गया, ठीक है। 35 तो 5 रहा, सॉरी 35 तो 5 रहा, और पॉइंट का ये जोड़ दिए 36 हो गया, पॉइंट लगाए, और ये हमारा आंसर आ रहा है बहुलक, यानी बहुलक हमारा क्या निकल आया, ये निकल आया, ठीक है। अच्छे से एक बार और समझा देते हैं क्वेश्चन। यदि आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो आपको समझ में आता है। देखते हैं कि ये हमारी आयु संख्या दे रखी थी, रोगियों संख्या दे रखी थी। हमने देखा था कि इसमें सबसे बड़ी हमारी संख्या क्या है, सबसे बड़ी हमारी संख्या 23 है, तो उसको हम F1 मान लिए। फिर उसके ऊपर वाली को F0 मानते हैं, और F1 जो होती है उसके नीचे वाले को F2 मानते हैं, ठीक। जो F1 मानते हैं उसी के सामने हम जो है जो संख्या में थी उसको L1 L2 मानते हैं, और जिसको L1 मानते हैं उसको हम L की वैल्यू भी देते हैं। गैप निकाल लिए, S बराबर फार्मूला लगाते हैं, L2 माइनस L1 फार्मूला लगाए, S तो S रहा, L2 वैल्यू दे रखे हैं 45 माइनस L1 की वैल्यू 35 दे रखे हैं, माइनस कर दिए, आ गया 10S की वैल्यू कितनी है, 10 है। ये फार्मूला दे रखा है बहुलक का, सूत्र दे रखा है बहुलक वाला। सूत्र कैसे बना वो तो बता दिए, कैसे कैसे आपको ट्रिक से याद रखना है सूत्र। L की वैल्यू दे रखी है 35, प्लस लगाए F1 की वैल्यू 23, F0 की वैल्यू दे रखे हैं 21, और 2 रहा, F1 की वैल्यू 23, माइनस लगा F0 की वैल्यू 21 दे रखा है, F2 की वैल्यू 14 दे रखा है, इंटू S की वैल्यू 10 दे रखा है। 35 तो 35 रहा, 23 में 21 चला गया, 2 बचा, 23 दूना 46, माइनस लगाए 21 और 14 को ऐड किए, 35 हो गया, इंटू 10 रहा, ठीक। 10 2 20, यानी 10 दूना 20, ठीक है। और 35 वैसे रहा, 46 में 35 घटा दिए, 21 सॉरी 11 बचा, 35 तो 35 रहा, और 20 से जो है 11 को भाग, मतलब यहाँ पर जो है 20 को जो है 11 से भाग दे दिया गया, तो कितना आया भाग करने के बाद 1.8 आया। 1.8 को जो है यहाँ पर रख दिए। अब 35 तो 35 रहा, दशमलव को पहले संख्या 1 रखी है, ठीक है। 35 1 36 और 0.8, यानी दशमलव के पहले वाला जो है आपका आंसर आना चाहिए। दशमलव के बाद जो है थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव पहले आ गया आंसर, हमारा आंसर बिल्कुल सही माना जाता है, ठीक है ना, है ना, ठीक। पिछला क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, 14.2 का पहला क्वेश्चन बता चुके हैं। आप रूल याद रखो, बस क्वेश्चन जैसा भी हो, रूल जैसा बताया जाए वैसा आपको करना है, और कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ आपको रूल आना चाहिए। अब दे रखे हैं एग्जाम्पल में, दे रखा है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में भी आ चुका है, ठीक है। दे रखा है 5वां एग्जाम्पल बुक में, NCERT में देखना। परिमाण की माप दे रखी, परिवारों की संख्या देखिए, बहुलक ज्ञात करना है। क्या याद करना है, बहुलक, बहुलक आपको याद करना है, वही रूल लगाना है, बिल्कुल सेम टू सेम वही जो रूल पहले लगाए हैं वही रूल लगाएंगे। दे रखा है इसमें 7 दे रखा है, 8 दे रखा है, 2 रखा है, 2 दे रखा है, 1 दे रखा है। इसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है, सबसे बड़ी संख्या हमारी 8 है। 8 को यानी सबसे बड़ी संख्या है, हमने कहा था जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है उसे हम F1 मानते हैं। क्या मानते हैं, F1 मानते हैं, और उसके ऊपर वाले को क्या मानते हैं, F0 मानते हैं, और इसके नीचे वालों को क्या मानते हैं, F2 मानते हैं। यदि ऐसा समझने में दिक्कत आ रही है तो आपको याद रखना है कि हमारा सबसे बड़ी संख्या है 8 है, तो उसको हम नंबर 1 पर रखें, यानी नंबर 1 देंगे, ठीक। अब 1 से पहले कौन सी गिनती आती है, 0 आती है, तो 0 याद रखना, ठीक। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 याद रखना, यानी F0 F1 F2, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं वो। और सबसे बड़ी संख्या F है तो उसके सामने हम पहुँचते हैं, देखते हैं उसके सामने जो संख्या है सबसे बड़ी होती है, उसके सामने देखें 3 तरह का 5, यानी हमारा L1 हो गया, और ये हमारा L2 हो गया, ठीक है। और यदि L की वैल्यू दे रखें तो जो हमारा L1 की वैल्यू होती है वही हमारी L की वैल्यू होती है। गैप दे रखे हैं, देखते हैं क्या दे रखा है, H बराबर फॉर्मूला होता है L2 माइनस L1। H तो ऐसा रहा, L2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, माइनस L1 की वैल्यू 3 दे रखी है, यानी माइनस करेंगे कितना आ गया, 2 आ गया। बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर आपको बता चुके हैं, बहुलक बराबर फार्मूला क्या है, L प्लस ब्रैकेट के अंदर दे रखा है F माइनस F2 F माइनस F इंटू बंद करके H लगाना है, ठीक है। फार्मूला बहुलक बराबर दे रखा है L प्लस F1 माइनस F, हम आपको बताए थे क्या होता है फार्मूला, ऐसे रख लेते हैं, फिर क्या रखते हैं 10/102, यानी 1 0 10 हो गया, 102 1 0 2, ये फार्मूला हो गया। L की वैल्यू कितनी दे रखें, L की वैल्यू दे रखें 3 दे रखें, 3 रख लिए। F1 की वैल्यू हमको दे रखा है, ब्रैकेट लगाए 8 दे रखा है, 8 रखे, माइनस लगाए। F0 की वैल्यू दे रखे हैं 7,
दो तो दो रहा, अपॉन की वैल्यू कितनी दे रखे हैं 8, ठीक है, माइनस लगाए। अब जीरो की वैल्यू कितनी दे रखे हैं 7, माइनस लगाए। F2 की वैल्यू कितनी दे रखे हैं 2 दे रखे हैं, और इंटू एच की वैल्यू गैप आपको कितना दे रखा है, गैप दे रखा है 2 दे रखा है गैप, ठीक, यानी एच की वैल्यू कितनी आ गई 2 हो गया, ठीक है। 3 तो 3 रहा, 8 में 7 गया, प्लस लगा लिए, अगर बचा 1 बचा, ठीक, 8 दूनी 16, माइनस लगाए, 7 माइनस के 9 हो गए, इंटू 2 तो 2 रहा, ठीक है, 3 तो 3 रहा, 2 एकम 2, 16 में 9 गए, बचे 7, मल्टीप्लाई करा लिए एक बार उनके, 7 तरीके 21, सॉरी 7 तरीके 21, प्लस लगाए, 2 एकम 2, ठीक है, नीचे 7 एकम 7, ठीक है, 21 और 2 जोड़ लिए 23 हो गया, बटे लगाए, 7 तो 7 रहा, तो इसको डिवाइड कर देंगे, इतने से 7 से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल बेस तक जा रहे हैं, अच्छे समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 7 तरीके 21, 2 बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा, 7 दूनी 14, ठीक है, फिर कितना बचा 6 बचा, बस यानी एक पॉइंट तक ले जाओ। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट पहले का जो है 3.2 आना चाहिए, यानी पॉइंट के पहले जो 3 है ये आना चाहिए, और पॉइंट के बाद का आए आना है, बस एक ही स्टेप तक ले जाते हैं, बस ये हमारा आंसर हो गया, बहुलक हो गया। आपके जितने क्वेश्चन सारे बहुलक 14 पॉइंट में 14.2 में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सारे इसी तरह के होंगे। रूल आपको याद रखना है, बार बार सवाल को देखो, जितनी बार आप सवाल लगाएंगे उतना अच्छा आपका आता रहेगा। जितनी बार आप कोई भी क्वेश्चन जितना लगाएंगे हर बार कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। अब समांतर माध्य पढ़ाएंगे एकदम बेस से, ठीक है।